नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसा हालचाल। मैं सचिन, आपका होस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। अगर री एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी तैयारी कर रहे होगे। तो सबके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अगर आपने ज्वाइन किया मेरे चैनल, आपको चैनल को दिल से पढ़ाऊंगा और आपके 100 में से 100 लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा एक सीरीज भी आ रही है जिसमें मतलब कि कैसे कैसे वेटेज आपको चैप्टर करने हैं, कौन कौन से मेन चैप्टर करने हैं। क्योंकि सबसे मैंने देखा है जितनी ज़्यादा मुझे पढ़ाते हो बच्चों को, जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं वो तो समझ में आ जाए, बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं उनमें गेनिंग करने कैसे करने हैं वो भी लेके आ रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन बैच है बेटा 999 का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे रखा है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपके 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th सबके बैच चालू हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में संतनगर बुराड़ी में रहता हूँ। अगर आपको संतनगर बुराड़ी में चौधरी के सामने मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को लाइए और अच्छे नंबर से पास हो गया बेटा। मैं आशा करता हूँ कि हर बच्चा, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे कोई टीचर बोलता है कमज़ोर है या नहीं पढ़ पाएगा मैथ, बच्चे आज क्या कर रहे हैं, इतने मैथ से डर रहे हैं कि 11th में आर्ट्स ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा विदाउट मैथ कॉमर्स ले रहे हैं तो बेटा ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ आगे जाकर आपको कंपटीशन एग्जाम लड़ना हो तब दिक्कत आएगी, फिर आपको मैथ की नई ट्यूशन लगानी पड़ेगी। तो मुझे जैसे अभी मुझे इतने सालों से पता लगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो मैं आपको मैथ्स को बिल्कुल आसान से पढ़ाऊंगा बेटा। मैथ्स कोई डर नहीं है बेटा। मैं भी बहुत मैथ से डरता था 9th तक, तो उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करी, उसकी 2-3 बुक्स ली और इतनी सारी बुक्स से मैंने वो निकाला। मैंने हर एक क्वेश्चन को 2-2-3 मेथड से किया, क्योंकि हर किताबों में अलग अलग मेथड होता था, तो उन किताबों के मेथड को देखकर अलग अलग मेथड किया, तो मुझे वो डिफरेंट लगा। ठीक है, तो डिफरेंट लगा। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं बेटा, आते हैं मैट्रिक्स पे। आज करेंगे 3.2 मैट्रिक्स, क्लास 12th की। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। देखो मैट्रिक्स आसान है और आपके डिटरमिनेंट आसान है, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप वेक्टर और वेक्टर और 3D करते हैं 14 नंबर वहाँ पक्के हो जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं 5 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपने मैट्रिक उसको भी दे रिलेशन फंक्शन को, तो आपके 20 नंबर वो हो जाते हैं। ठीक है, ये भी वर्टी दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं बेटा। कह रहा है लेट्स 2/4 एंड बी इक्वल टू ये सी को आपको फाइंड करना है ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए बी, ए माइनस बी, बी ए और 3a माइनस सी। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहले कह रहा है ए प्लस बी, दोनों को प्लस करते हैं बेटा। ए मेरा क्या है 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5 है बेटा। प्लस क्या साइन लगा दिया प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया बेटा। 4 में 7 प्लस 3 प्लस किया 7 आ गया। 3 में 2 प्लस किया प्लस माइनस माइनस 1 आ गया पॉजिटिव। 2 और 5 कितना हो गया 7। ये आपका आया है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट कह रहा है ए माइनस बी, दोनों को माइनस कर दो बेटा। 2 में से 1 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 3 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस होगा 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गया माइनस का 3 आ जाएगा। ए माइनस बी आया क्या। थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो आपका तीसरा है, जो थर्ड पार्ट कह रहा है वो आपका तीसरा है, उसको हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। जरा देखना भी है, सबसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, माइनस अब सी दे देगा, सी कितना भाई -2 5 और 3 4। 3 को 2 से क्या 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। माइनस माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस करना है, तो -2 5 3 और 4 आ गया भाई। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 8। 12 में से 5 गया 7, ये गया -6, 6 में से 4 गया कितना आ गया 2। ये आपका क्या आया तीसरे का आंसर बेटा। ये जो मल्टीप्लाई किया था मैंने इसको सबसे करा, 3 को 2 से भी करा, 3 को 4 से भी करा, 3 को 6 से भी करा और इससे भी करा। ये याद रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा। ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना बेटा। मल्टीप्लिकेशन अगर ध्यान से समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना। वो कह रहा है ए मेरा कितना है बेटा 2 4 3 2 और 1 3 -2 5 है। देखो इसका भी 2 इंटू रेशियो है, इसका भी 2 इंटू रेशियो है, रो भी और कॉलम भी इसके भी 2 इंटू रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, पहला रो एक कॉलम, पहला रो एक कॉलम। 2 को 2 से किया कितना आ गया 2, 4 को 2 से किया प्लस माइनस 8 आ गया। ठीक है, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 4 5 जा 20 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है बेटा, 3 को 1 से किया 3 आ गया, 3 को 2 से किया -4 आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 3 को 2 से किया प्लस का 10 आ गया। माइनस का 6 26, माइनस का 1 और 19। दैट द आंसर ऑफ मल्टीप्लाई, फोर्थ पार्ट। ठीक है, पर आपको कह रहा है कि बी आपको आगे लेना है। बी क्या लेना है, आपको आगे लेना है और ए को पीछे ले जाओ।
ए को पीछे ले जाओ। लास्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, लास्ट पार्ट कौन सा है, फिफ्थ। ये फिफ्थ था, ये फोर्थ था। अब देखो फिर वही 2 का रेशियो पर इसको उससे करेंगे। 2 का 2 आ गया, 3 का 2 इधर, 3 3 9 आ गया। 1 को 4 से किया 4 आ गया, 3 को 2 से किया कितना आ गया, 6 आ गया। -2 को माइनस से किया -4, ठीक है। 5 को 3 से किया 15। मैं ऐसे रो और ऐसे कॉलम ले रहा हूँ, ऐसे रो एक कॉलम ले रहा हूँ। देखो इसको इससे करा तो 2 आ गया था, 3 को 3 से किया 9 आ गया था। 1 को 4 से किया 4 आ गया था, 3 को 2 से किया 6 आ गया था। -2 को 2 से किया 4 आ गया, 3 को उससे किया 15 आ गया। यहाँ पर 8 आ गया, +5 या 10 आ गया। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 11, 10, 11 और आया क्या बेटा समझ में। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं कि मैथ बड़ा मुश्किल है बेटा, मैथ बहुत आसान है। अगर आप करोगे तो प्रैक्टिस के मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब देखो सीधा यहाँ पे कर दूंगा, कलर चेंज कर दूं, येलो कलर। ए में a प्लस किया तो 2a हो गया, ए में b प्लस मतलब b प्लस हुआ तो 2b हो गया, प्लस b और माइनस b ये करके 0, a और a कितना हो गया 2a, खत्म। प्लस सबसे आसान प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, वो बन गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc बन गया, ठीक है। यहाँ पर बन गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। अब एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बन रहा है b प्लस सी का होल स्क्वायर, वो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बन रहा है a माइनस सी है ना, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। 3:3 रेशियो दे रखी है भैया। 1 को 12 से प्लस किया 11 आ गया, 4 में 7 प्लस किया कितना 11 आ गया, 6 में 6 प्लस किया तो 0 आ गया। आया क्या, 8 में 8 प्लस किया 16 आ गया, 5 में 5 0 प्लस किया 5 आ जाएगा, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 2 10 और 5 4 9, 5 और 4 9। अरे वाह, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, डायरेक्ट कोस और साइन किया तो 1 आ गया, फिर कोस और साइन को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। रंडी रही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर 1 आता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आता है। मैंने डायरेक्ट फॉर्म लगा दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, याद होगा 10th में बहुत बार किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किया था कि नहीं किया था बेटा 10th क्लास में, मुझे कमेंट्स करो कितने बच्चों की कितनी परसेंटेज आई है 10th में। मेरी हाईएस्ट परसेंटेज इस बार बेटा स्टैंडर्ड की बेटा 97% रही है, ठीक है बेटा। 97 लाया था बच्चा एक, मेरे बहुत ऐसे बच्चे थे जो मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर लाए स्टैंडर्ड वाले। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि बेसिक में बच्चे ने क्या किया है, जो स्कोर किया था वो 93 किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा बेसिक के बच्चे ने, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड की भी प्रैक्टिस की थी और बेसिक की प्रैक्टिस की थी। तो बच्चे ये सोचते हैं कि बेसिक लेने हैं, फिर बाद में कहते हैं मैथ नहीं मिल रहा। तो बेटा ये भी आप कि आप स्टैंडर्ड और मैथ की दोनों की प्रैक्टिस करो और पेपर को अच्छी तरह करो। आगे बढ़े क्या, अब आ गया मल्टीप्लाई, कंप्यूट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई आ गया। आप जरा ध्यान से देखिएगा, पहला रो दूसरा रो, इसकी देखो 2:2 है, इसका भी 2:2 है, बड़ा आसान रहेगा। एक को क्या करना है, पहले आपको रो लेनी है, फिर आपको कॉलम लेनी है। ए को ए से किया कितना हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। बी को बी से किया कितना आ गया बी स्क्वायर, ए को फिर इसको इससे हो गया, फिर इसको इससे लेना तो माइनस ए बी, फिर इसको किया तो प्लस ए बी, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर ए बी को इससे किया तो माइनस ए बी, फिर ए को इससे किया तो प्लस ए बी, यही तो आएगा। फिर बी को इस वाले को पूरे उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का प्लस आ गया बी, ठीक है। फिर ए से किया तो प्लस बी को से किया तो बी का स्क्वायर आ गया ना, और ए को इससे किया तो प्लस ए का स्क्वायर आ गया। ये आया कि नहीं, अब ये कट रहे तो काट दो भैया, कट रहे तो काट दो। आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ पर 0, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा तो प्लस का साइन होता है, आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है भाई। आया कि नहीं, आया कि नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब देखो ये क्या है, 3 रो है, एक कॉलम है, 3:1 की रो हो गया, यहाँ पर 1:3 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, पहले आपको 1 से करना है, क्या करना है 1 से करेंगे।
1 को 2 से किया 2 3 4 आ गया। फिर आपको 2 से करना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 8, फिर 3 से किया 6 9 और 12। क्या आंसर समझ में आया मुझे? क्या आंसर समझ में आया मुझे? मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा था, पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर पहला रो फिर रो, फिर पहला रो फिर दूसरा कॉलम। आया क्या समझ में? पहले रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम। आया क्या समझ में बेटा? अब देखो ये 2 × 2 है और ये कितनी है बेटा? वहाँ कॉलम कितनी है? 3 कॉलम होगी, 3 कॉलम और 3 रो। अरे बबुआ कोई नहीं, टेंशन क्यों लेता है, हम है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक रो एक कॉलम। 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया तो प्लस माइनस माइनस 4 हो गया। फिर मैंने 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को माइनस किया -6 आ गया, 3 को 1 से किया 3 आ गया, 3 को 2 से किया -2 आ गया। कोई दिक्कत क्या? अब इसको इससे करा इससे करा इससे करा आ गया। अब 2 को 2 से किया 2 आ गया, प्लस का 6 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 3 को 3 इससे किया 9 आ गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 3 को इससे किया 3 आ गया। आया क्या? वैल्यू आएगी -3 -4 1 9 13 और 8। आई क्या वैल्यू बेटा? -3 -4 1 8 13 19। बिल्कुल करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब। ठीक है बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया, पहली रो दूसरी कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, तो बड़ा मजा आएगा, है ना, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या बेटा? तीसरा हो गया है, चौथे पे आते हैं। अरे बबुआ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो स्टार्ट करते हैं छोटे से, बड़े को बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 3 का रेशियो, वहाँ पे 2 × 3 का रेशियो है। पहले इसको इससे फिर इसको इससे। 3 को 3 से क्या 6, माइनस का -1, 3 3 जा 9, 3 को 3 से क्या -9, 3 को किससे क्या -1 से क्या 0, मल्टीप्लाई तो करना है, 3 को उससे क्या 3, फिर -1 को 2 से क्या -2, फिर प्लस 0, 2 3 जा 6, फिर माइनस को ये क्या प्लस का 3, प्लस का 0, प्लस का 2। आंसर कितना आ गया? 15, 15 में से क्या 14, यहाँ पर आया -6, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 4। आया क्या? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? रो ली, पहले मैंने रो ली, फिर एक कॉलम, फिर दूसरी रो ली, फिर तीसरी कॉलम, फिर ये वाली रो ली, फिर कॉलम, फिर ये वाली रो ली, फिर ये वाली कॉलम। ठीक है भाई, अब उसको वैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसके वजह देखो 3 अरे बन जाएगी। देखो 2 को 2 से किया 2, 1 को माइनस से किया -1, 2 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, अबे 1 से किया तो कितना आ गया +1। अब 3 को 3 से किया 3, माइनस का 2, 0 का 0, +2 का 4, 3 का 3, +2 का 2, -1 -1। अगर -1 को 1 से आएगा, -1 को 1 से आएगा, -1 को 0 से किया 0, 1 से किया 2, -1 को किया -1, +1 से किया +1। आया क्या? ठीक है, एक रो, पहले ये वाली रो ली, फिर ये कॉलम लिया, फिर ये रो ली, फिर ये कॉलम लिया, फिर ये रो ली, फिर ये कॉलम लिया, है ना, लिया ना ऐसे। अब आंसर क्या है बेटा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अरे वाह, 1 4 5 -2 2 और 0। क्या आया क्या? 1 4 5 -2 2 और 0 1 2 3। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये वाली कर दोगे भाई या करके दिखानी पड़ेगी? कर दोगे या करके दिखानी पड़ेगी? है भाई, 2 को 2 से किया 2, 2 को 0 से किया 0, 4 को 3 से किया 12, फिर 2 को उससे किया -6, 2 को उससे किया 6 और ये 0। ठीक है भाई, अब यहाँ को 2 को उससे 5 से किया 10, 3 को उससे किया 12 और 4 5 या 20। ठीक है भाई, फिर 3 को 1 से किया 3 +0 +15 आया ना, फिर 3 को 3 से किया -9 +8 +0, 3 5 या 15, 4 4 या 16, 5 या 25, 4 1 या 4 +0 +18, फिर 4 को 3 से किया -3 -12, अरे बबुआ -12, 4 3 या 12, 5 2 या 10 और 6 का 0।
फिर 4 को उससे क्या 20 प्लस 20 प्लस 30, क्या आंसर आएगा भाई? बताओ जल्दी, प्लस करके आंसर बताओ। 14 बिल्कुल सही है, 0 ठीक है आपका। 20 20 और 10 30 30 30 और 12 कितने हो गए? 42, बिल्कुल सही है भैया। 18 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 56, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? देखो ना, 12 और 2 कितने हो गए? 14, 6 में से 6 गया 0, ये कितना था? 12 और 2 22, 22 और कितने हो गए? 42 आ रहा है ना ये आंसर? 42 है ना? हाँ 42 है, 42। एनसीईआरटी बिल्कुल सही हो रही थी आंसर। 18 है ये, अरे बब्बो 18 और 2 कितने हो गए? 22। यहाँ कितना है? ये प्लस का है माइनस का है? अरे ये तो देखा नहीं, कौन सा वाला ये -12 है, तो -12 में से 10 गया तो -2 -8 आएगा। ये 30 और 40 70, यहाँ कितने हो गए? 15 15 30 31 31 और ये कितने हो गए? 20 51 और 56। यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ आ गया 18। आया कि नहीं आया? प्लस करना भी बताऊंगा बेटा। 22 70 या -2 आ रहा है भैया, कुछ गड़बड़ है क्या? 0 आएगी क्या? 18 -1 56 14 0 42। यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी मैंने? ये यहाँ पर ये 0, ये क्या है? मैंने ये वाला हिस्सा लिया है, इसको किससे किया है? लास्ट से 12 आया, ठीक है। 5 को 2 से क्या? 10 आ गया। 6 0, अरे 0 है भैया, 0 सर, 0 है 0। अरे हमने इसको 2 10 नहीं लिया था, हमने 10 जोड़ा 10। आया क्या? आया क्या बेटा? देखा माइनस की गलती कितनी बड़ी होती है, मेरे से तो माइनस की गलती ज़्यादा होती है। अरे भैया ए बी सी, वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी दे रखा है, ये निकालना है। बी माइनस सी निकालना है, और बी माइनस सी में ए को प्लस करना है और ए प्लस बी में माइनस सी करना है। पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी, जल्दी जल्दी। 1 2 -3, छोटे छोटे लिख लो बेटा। 5 0 2 1 -1 1, प्लस करेंगे किससे? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आंसर क्या आया भाई? 3 में हो गया, कितना आया? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। आ गया भाई। अब a प्लस बी तो निकाल लिया हमने, b माइनस सी भी निकालना है। b माइनस सी भी निकाल लेते हैं भैया। b माइनस सी, माइनस में क्या कर आ गया? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी से कर दो भाई। c कितना? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। 3 में से 4 का कितना आ गया? -1 आ गया। -1 -2 हो गया। 2 में से 2 गया 0 आ गया। 4 में से 0 गया 4 आ गया। 3 में से 2 गया -1 आ गया। 5 में से 2 गया 3 आ गया। 3 में 3 गया 0 आ गया। -2 -2 आ जाएगा। -2 गया तो प्लस का 2 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। अब a प्लस b माइनस सी, ए में क्या करना है? b माइनस सी प्लस करना। b माइनस सी तो ये आ गया। a कितना है भाई? 1 2 3 5 0 2 1 -1 1। 2 में -1 पे किया 0, 2 में माइनस प्लस किया 0 -3, 9 -1 5 2 1 और 1। ठीक है भाई, ये वाला मैंने निकाल दिया, इधर वाला ये राइट हैंड साइड वाला आप निकाल दो। और यार a प्लस बी दे रखा है, माइनस सी कर दो। ठीक है, a प्लस बी दे रखा है, माइनस सी कर देते हैं। अभी कर देते भैया। a प्लस बी क्या था भाई? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। सी कितना भाई? 4 -1 2 0 3 2 1 -2 3। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 गया 0, 1 -3 बिल्कुल सही भाई। 9 में से गया 9 आएगा। 2 में से 3 गया -1 आएगा। 7 में 2 गया 5 आएगा। 2 आएगा माइनस प्लस हो गया, प्लस में हो गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। क्या ये बराबर है? अरे भैया बराबर है सारे एलिमेंट। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। समझ में आया क्या बेटा? क्वेश्चन लेंथी हैं पर इजी है। प्लस वाले तो इजी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बच्चा गलती कर देता है। प्लस वाले तो बहुत इजी होते हैं बेटा, प्लस वाले इजी होते हैं, माइनस वाले बच्चा गलती कर देता है। आगे बढ़े क्या बेटा? अरे वाह,
ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी को 5 से, और उनको दोनों को माइनस करना है। ए कितना है बेटा मेरा 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 -5। ये कितना भाई 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। 5 से कितना आ गया 2 3 1/5। ये आ जाएगा 1 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 हटा रहा हूँ, 7 6 2। ठीक है भाई, 5 है माइनस साइन बोलो। अब यहाँ पे 3 पे देखो, 3 हटेगा, जहाँ पे 3 होगा वो हट जाएगा। 2 1 1/3 और 5 4 2 1 7 2/3 और माइनस कर दो भाई। 2 में से 2 गया कितना आएगा 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अरे बाप रे, 5 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा। कुछ मैंने डिजिट तो गलत नहीं लिखी है, मैंने 5th क्वेश्चन की डिजिट गलत तो लिखी है, सबका 0 0 आ रहा है भैया आंसर। मैंने कुछ डिजिट गलत तो नहीं लिखी है, मैंने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा बेटा। 2 0/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5 बिल्कुल सही लिखा है। 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/7, 7/3, 2 और 2/3। तो मैंने 3 से किया 2 आ गया, 1/3 आएगा भैया। डिवाइड तो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ओहो सर मल्टीप्लाई किया है, सर मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा ना, और यहाँ भी 3 है तो यहाँ पर 6 नहीं आ जाएगा। सर कैसी कैसी बातें करते हो, हमने डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरे बबुआ गलती होत रही। अब यह 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे एलिमेंट 0 तो 0 0 आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे ना सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। मैंने क्या कहता हूँ डिवाइड करा था, अब 1 को अगर 3 से डिवाइड कर डिवाइड हो, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करना था 3 आता ना, मैंने क्या उसे डिवाइड कर दिया। जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। बिल्कुल आया समझ बेटा, देखा। अब कह रहा है कोस को इससे मल्टीप्लाई करना है पूरी से। देखो कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर, साइन को साइन से, कोस को साइन किया साइन थीटा कोस थीटा, इधर वाला कर रहा हूँ माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन में क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा। आया क्या समझ में भैया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों को प्लस के तो आपस में कट गए 0, ये दोनों प्लस माइनस कट गए 0, यहाँ पर 1। आया क्या समझ में, अभी तो बताया था यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ तो आंसर क्या बन जाता है 1 बन जाता है। और माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कट गए, ये कोस थीटा ये माइनस में ये कट गए, है ना। छठा क्वेश्चन आसान है ना, छठा क्वेश्चन आसान। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। x प्लस वाई एंड ये, अरे वाह क्या क्वेश्चन है, एक बार एडिंग एक बार माइनस, बहुत अच्छा लगता था मुझे। जब मैं 12th में था मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता था। बुक्स बदली है पर इतना नहीं बदली। अब देखो दोनों को एक बार क्या कर दूँ, ऐड कर देता हूँ। मैंने क्यों करा ये भी बताऊंगा जरा, क्यों करा मैंने ऐड, बता दूं क्या। अगर मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करता हूँ तो प्लस माइनस करके मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी 2x की वैल्यू आ गई। सर यही तो कह रहे थे, सर ये तो कह रहे थे। आया क्या, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, जैसे आगे 2 से डिवाइड 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 4 आ गया। किसकी वैल्यू आई बेटा x की। अब दोनों को माइनस कर देते हैं। अब माइनस करूँगा तो क्या आएगा, क्या आएगा y की वैल्यू आएगी, देखो जरा 7025 माइनस 3023, 4 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया और 5 में 3 गया 2 आ गया। यहाँ पर गया ये कट गए, माइनस माइनस का हो गया प्लस का 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2011, 2011। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। आगे बढ़े क्या बेटा, सातवां क्वेश्चन भी हो गया है, आंसर चेक करेगा कांग्रेस एनसीईआरटी 3.2 का 7वां क्वेश्चन 20115014, बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल
करेक्ट जवाब, बहुत दिनों बाद करे बेटा। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, करे भाई। आप देखो, अब आपको याद है, आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आता था। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन याद है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, आप देखो, मैं इसके एलिमेंट बराबर करूंगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मैंने क्या किया, 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको किसी किया 2 और 3 है, 4 और 0 है। मैंने क्या किया, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। तो ये 6x प्लस 9y इक्वल टू, यहाँ कितना बन गया, 3 से किया तो 6, 9, 12 और 0। कोई दिक्कत? पूरी इक्वेशन को करना है भाई। दूसरे वाले को भी किससे कर दिया मैंने, 2 से कर दिया। किससे कर दिया, 2 से। तो वो सारी 2 बन जाएगी। आया क्या समझ में? आप दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y, तो 6, 9, 12, 0 में से क्या घटाना है भाई, 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10 घटाना है। यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 13 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर माइनस का 10 आ गया। तो 6 से 6 चला गया बेटा, 9 में से गया 5 आ गया। तो उसकी वैल्यू जो आएगी, 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, 2/5, 13/5 माइनस 2 और 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये 5 से डिवाइड करने पर y की वैल्यू आई है। देख लो मैंने क्या लिखा, y लिखा है, y। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस तो कर लिया। अब जो वैल्यू है इसकी, पुट द वैल्यू, सीधा डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन जो है ना, ये वाली, इस पे रख रहा हूँ। ठीक है बेटा, 2x आ गया प्लस 3, y की वैल्यू क्या है बेटा, 25, 13/5, 2 और माइनस 2 है बेटा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, 2, 3, 4, 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x बचा यहाँ पे, इसको आपने प्लस ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5, 39/5 माइनस 6 और 6 हो गया, बराबर कितना है, 2, 3, 4, 0। ठीक है बेटा, आगे समझे। अभी प्लस जाके उधर माइनस का हो जाएगा, 2, 3, 4, 0 माइनस का 6, 5, 39/5 और 6 और माइनस 6। यहाँ क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है भैया। और जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x से। 2 में से माइनस 6 गए, 2 में से 6/5 गए, 10 में से कितना आ गया, 4/5। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2/5। सीधा लिख रहा हूँ मैं, जो आया 6। अब क्या हुआ, 3 में से 39/5 गया, 15 में से क्या कितना बच गया, 24 को 2 से डिवाइड किया, माइनस का 12/5। ठीक है भाई, 4 में से 6 गए, 4 में 6 गया तो माइनस 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस का 1। यहाँ माइनस का 6 प्लस 6 हो गया, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3। ये 1 है भाई, कहीं का 2 समझो। आया क्या बेटा, इजी वे, बिल्कुल इजी वे कि हमने एलिमिनेशन मेथड की थी वो वाला। x की वैल्यू है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/3 माइनस 11/5। अरे बबुआ कहाँ ही गलती हो गई है, 3 सही है, 2/5 सही है, ये सही है। y की वैल्यू 2/5, 13/5, 14/5। यहाँ 14/5 कैसे आ गया, यहाँ 14/5 कैसे आ गया, ये -2 या 14/5 कैसे आ रहा है। मैंने कोई डिजिट अलग ली है क्या, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 2, 3, 4, 0, 2 -2 -4, 5। मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 ठीक हो गया, इसको 2 से किया था तो 2, 4, 2 to 4, 2 to 4, 2 10, सही तो लिखा भाई। 5 आ गया, माइनस से तो क्या है, -40। ओहो मेरी गलती। अरे बबुआ ये देखो ना, माइनस प्लस 14 हो रहा था यार। माइनस मेरा पीछे नहीं छोड़ता गलती के लिए, मेरा क्वेश्चन नहीं छोड़ता, बाकी सब सही है। -14 छोड़ा तो ये 14 का है, 14/5 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 14/5 है। तो जहाँ भी है यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या, 14/5 होगा भाई। ठीक है, 14/5 में से आपने क्या किया, 3 को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 14/15 क्या आ जाएगा, 6 आ गया। यहाँ 40 तो 42 बेटा 5 आ जाएगा बेटा। अब क्या किया आपने,
वो जाकर उधर माइनस का हुआ है। तो 42/5 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 10 मिलेगा, 32/5, 32/5 मिलेगा 11/5। बिल्कुल सही है बेटा, देखा एक गलती, क्वेश्चन गलती। ठीक है बेटा, बाकी तो सही है। बस यहाँ पर मैंने क्या था, 12 में से माइनस करना था ना ये, तो मैंने प्लस होना था, मैंने प्लस करके हटा दिया, ये गलती करिए। आगे बढ़े भाई, फाइंड एक्स। अरे क्वेश्चन पूरा ही नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + y = ये है, और अगर y क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है 3 2 और 1 4, ये दे रखा है भाई। आप देखो, जो ऐसे अभी एलिमिनेशन मेथड लगाया था, y की जगह y की वैल्यू लगा दूं, बराबर इक्वल में कितना है भाई, 1 0 -3 2 है भाई। ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 0 -3 2 -3 2 1 4। 3 में से वो क्या कितना गया, -2, 0 में से गया -2, 3 में से -4 हो गया, 2 में से -4 गया तो -2 हो गया। डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, आंसर कितना गया, -1 -1 -2 -1। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, y की वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया है हमने। कौन सा था, 8th। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आया जो। ठीक है भाई, इसमें माइनस प्लस नहीं था, बिल्कुल सही आंसर आया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 8th क्वेश्चन। अभी तो भैया 20 है, 20। अब देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 0 2x, ठीक है भाई, प्लस 4 0 1 2 इक्वल टू कितना, 5 6 1 8। जल्दी जल्दी करें भाई। 2 में 4 जमा किया 6, 0 को प्लस किया 6, 0 में 1 आ गया, 2x को प्लस किया 2x + 2 हो गया। हमें कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है भैया, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 9th कर रहे हैं ना, 130x, y है भैया, ये y है, हमने 4 कर दिया, ये y है। तो 2 में y प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + y हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। अब आया समझ में। अब देखो 6 तो 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, 2x + 2 बराबर कितना होगा, 8 के। 2x = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। 2 + y बराबर किसके है, 5 के। y की वैल्यू क्या है, 5 में से 2 है 3, y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू। आया क्या बेटा, आया क्या बेटा, देख रहे हो प्लस माइनस की गलतियाँ कितनी होती हैं। आगे बढ़े क्या बेटा, ओहो फिर वही क्वेश्चन, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 -3 0 और 6, दोनों को प्लस करके किसे 9 15 12 और 18 के बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2z - 3 2t + 6 2y 2x + 3। किस किस की x y z की वैल्यू निकालनी है भाई, किस किस के बराबर है भाई, 9 15 12 और 18 के। 2x + 3 किसके बराबर है भाई, 9 के। तो 2x बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2z - 3 बराबर है 15 के, 2z बराबर 18 हो गया, z की वैल्यू क्या आ गई 9। 2t + 6 बराबर 18 के है, 2t बराबर हो गया 12 के, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। 2y बराबर 12 के है, y की वैल्यू कितनी आ गई, y t x और z, सबकी वैल्यू आई कि नहीं आई भैया, आई कि नहीं आई बेटा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक साथ मिले हुए हैं, इनको एक साथ ही करना बेटा, अच्छा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 11 पे आते हैं। 2x 3x -y और y बराबर किसके है, 10/5 के। 2x - y बराबर 10, 3x + y बराबर 5। दोनों का एलिमिनेशन मेथड कर दूं, एलिमेंट्स को प्लस कर दो दोनों को, कट गया ये। 5x बराबर कितना हो गया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, x कितनी आ गई 3। अगर x की आ गई तो 2 × 3 - y बराबर 10 है, -y बराबर 10 - 6 कितना आ गया, y = y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3। आया क्या,
उफ, ये क्या है, 6 है ना, हाँ 6 है बेटा, ये क्वेश्चन गलत कर देगा भाई। पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 3y 3z 3w, अरे बाप रे, x प्लस 4 6x प्लस 6y 2w प्लस 3 माइनस जेड माइनस डब्लू। सर प्लस कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, प्लस करना है, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन दे रखा है, एक्स प्लस 4 हो गया, बिल्कुल सही करा है। 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। 2w प्लस 3 सही किया था, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, तो 2x किसके बराबर हो गया, वाई के। 3z माइनस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस हो गया, ये कितना हो गया, 2z -1 प्लस डब्ल्यू के बराबर हो गया। 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सबसे पहले w की वैल्यू आई है भाई। अब क्या है, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2y बराबर है 6 प्लस एक्स हो गई। y की वैल्यू कितनी थी, 2x, तो यहाँ पर आ गया 4x आ गया, बराबर है 6 प्लस एक्स हो गया, ये जाके होगा 3x बराबर है 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर x की 2 है तो y कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है भाई। अब क्या निकालनी है, w की वैल्यू यहाँ रख दो, 2z इक्वल टू -1, w की वैल्यू 3 थी, -2 बराबर है 2z, z की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एक दूसरे की वैल्यू निकाली और पुट करते गए, वैल्यू निकाली पुट करते गए, वैल्यू निकाली पुट करते गए। 12th क्वेश्चन ऑफ 3.2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू -1 और w की वैल्यू 3। ओके भैया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 12 क्वेश्चन हो गए भाई, अभी तो 20 और बचे हैं, पहला 2 पेज हो गए, लास्ट पेज पे आ गए। चलें क्या बेटा, शो दैट एफ एक्स वाई, और ये 13 क्वेश्चन देख लो भाई, 13 क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए एक बार मैट्रिक्स का 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोबारा। 13 क्वेश्चन आया था बेटा, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा था cos x माइनस sin x 0, शो दैट करना है कि एफ एक्स और एफ आई का जो होगी वैल्यू वो x प्लस वाई से होगी। इसको मैंने एक्स माना, ये एफ एक्स लिखा मैं, अगर मैं x की जगह y रखता हूँ तो cos y बन गया, sin y बन गया, 0 बन गया, cos y बन गया, cos y 0 बन गया। अगर मैं एफ एक्स और एफ आई को जो मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ रही cos x x प्लस वाई माइनस sin x y 0 0, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, पर वो कह रहा है कि आपको x की जगह, यहाँ पर x है वहाँ पर क्या लेना है, x प्लस वाई लेना है। तो मैंने यहाँ पर कोस था, यहाँ पर जो x था वहाँ पर x प्लस वाई ले लिया, जहाँ पर x था वहाँ पर x प्लस वाई ले लिया, जहाँ पर x, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो उससे कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, ये आपका 13 क्वेश्चन था। अब 14 पे चले आगे, 14 पे चले क्या, चलो 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है, आपको कह रहा है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है इसके बराबर है कि नहीं है। देखो अब कैसे मल्टीप्लाई होती है, पहले ये फिर ये लेते हैं, 5 को 2 से किया, -1 को 3 से किया, 5 को 1 से किया, -1 को 4 से किया। तो इसका मैंने वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकाली, क्या दोनों बराबर हो रही है। सर यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया क्या, आया क्या बेटा 14। 15 भी देखो सेम है, अब 15 कह रहा है नॉट इक्वल टू, मुझे लग रहा है इक्वल होगा शायद आई थिंक, तो ये आपको करके दिखाना है, पहले रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, ऐसे लेके दिखाना है। ठीक है बेटा, ये ट्राई करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट 14 का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे बेटा। अब आ जाओ, फाइंड द a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6i इफ a इक्वल टू ये देता है। अब पहले a का स्क्वायर निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, फिर मैंने निकाला 5a, a की वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 5a से,
फिर आइडेंटिटी को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये मेरा 5a आया, ये मेरा आइडेंटिटी आया, ये मेरा a स्क्वायर आया। तीनों को प्लस करना है, तीनों को प्लस करके बताना है। मैंने तीनों की वैल्यू ली, प्लस के मेरा आंसर क्या आ गया, आया क्या बेटा, आया क्या बेटा, ठीक है बेटा, ये क्या हुआ। अब आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर है कि a माइनस 2 आइडेंटिटी, ठीक है भाई। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये आ जाएगी, k को मल्टीप्लाई किया से तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k माइनस 2k माइनस 4k माइनस 2k, ये किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मेरी k की वैल्यू आएगी, ये मेरी 2 आइडेंटिटी हो गई, आगे ना वैल्यू k की वैल्यू मैंने ये लिख दिया है। अब हमें निकाले a स्क्वायर क्या है, इसको ऐसे लेके 3 या 9 2 4 जा 8 0 6 माइनस 4 को 3 से दिया 12 प्लस माइनस माइनस 8, 4 को 4 से दिया 8 2 2 4, क्या वैल्यू आ जाएगी 17 2 4 और 12, ये वैल्यू आ गई। अभी इसके बराबर है 17 2 4 और 3 के बराबर है, तो 12 के बराबर है। अब 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 17 है भाई, तो 3 के इक्वल टू 19 हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 19, ठीक है। 4 बराबर है 4k है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब माइनस 2k माइनस 2 के माइनस 2 बराबर किसके 12k, तो माइनस 2k ये माइनस अगर प्लस हो गया 14 बन गया, k की वैल्यू कितनी आ गई -7, ठीक है। आएगी नहीं, तीसरी वैल्यू छोटी वैल्यू क्या लगी, ये रह गई माइनस 2k पर आपने कितना है 2k, k की वैल्यू कितनी आ गई, आया क्या, a को 2 बार a स्क्वायर का मतलब होता है, a स्क्वायर का मतलब है a को a से मल्टीप्लाई कर दो, a को a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बता रहा हूँ मल्टीप्लाई ऐसे होती है, रो टू कॉलम रो टू कॉलम रो टू कॉलम, ठीक है बेटा, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब तो सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, हमारे ट्रिकी प्लस जो है i कितना है, ऑर्डर में कितना है 2 2, प्लस 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन में 2 10 अल्फा अपॉन में 2, अब 0 में 1 प्लस करो तो 1 ही आएगा, 0 में प्लस करो तो माइनस 10 अल्फा अपॉन में 2 आएगा, 0 में ये प्लस करो 10 अल्फा अपॉन में 2 और 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये किसका आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कह रहा माइनस करके इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके इसी को माइनस कर लूँ तो माइनस करके कितना आएगा 1, उसको माइनस किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाय 2, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 0 में से 10 गया माइनस 10 अल्फा बाय 2, ठीक है, और 0 में से बन गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, कोस अल्फा से माइनस साइन अल्फा से, साइन अल्फा, क्या ये वैल्यू आएगी, मुझे लगता है ये वैल्यू आएगी, क्या ये बराबर हो सकता है, तो बताओ, शो दैट क्या बराबर हो सकता है, करके देख लेता हूँ। 1 को इससे गया कितना आ गया कोस अल्फा, फिर इसको से गया प्लस 10 अल्फा में 2 इंटू साइन, ठीक है भाई, साइन अल्फा, फिर इसको 1 से किया माइनस साइन अल्फा प्लस का 10 अल्फा कोस अल्फा, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है माइनस 10 अल्फा अपॉन में 2 कोस अल्फा, फिर प्लस का साइन, क्या ये बराबर हो रही है, नहीं सर ये बराबर हो ही सकती, क्या ये बराबर होगी, सर नहीं होगी, क्योंकि 10 की वैल्यू आएगी नहीं, दैट का क्वेश्चन कौन सा रह गया, 18 भी हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 14 में पहले पार्ट किया दूसरा पार्ट के साथ 30 हो गया। अब आ जाओ 19, एक ट्रस्ट फंड है 30,000 मस्ट टू इन्वेस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड 5% पे कर रहा है, सेकंड पे 7% कर रहा है, इंटरेस्ट पर यूज द मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन हाउ मैनी डिवाइड बाय अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इफ द बॉन्ड अगर एक बार करना है 1800 लेना है और एक बार 2000 लेना है। पहले मैट्रिक्स को बना दूंगा, मान लीजिए लेट द इंटरेस्ट कितना है, लेट जो फंड लगा वो कितना है, इन्वेस्टेड कितना है, इन्वेस्ट कितना कर रहा है, एक्स मान लिया,
फिर वो 30 अदर डिफरेंस क्या कर रहा है, अदर डिफरेंस कितना कर रहा है वो 30,000 में से एक्स जाएगा 18,000 में से इसमें घटा के तो देगा, टू डिफरेंट हो गए। अब फर्स्ट मोड कितना दे रखा है आपको 5%, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 5 मोड करने में कोई दिक्कत है। सेकंड मोड कितना है बेटा, सेकंड मोड कितना हो गया 7%, इसको क्या लिखूं मैं 7 मोड में 100 लिख दूं, एक मेरी क्वेश्चन तो गई 5 मोड में 100, 7 मोड में 100, एक बन गई x और एक बन गई 30,000 मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, रो कॉलम बताओ वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ वैल्यू क्या आएगी। देखो जी अब मैंने अगर x को इससे करा तो ये आ गया 500, फिर इसको मैंने इससे करा तो ये आ गया, मतलब 7 की जगह 30 की जगह 21,000 आ गया, ठीक है। 7 को मैंने x से 7 कर दिया, मैंने इन दोनों को सोल्व करा, मेरी x की वैल्यू जो आ जाएगी कितना आ जाएगी 15,000, देन द अब 15,000 आ गई इक्वल टू क्या लेना है, अब दो बार में लेना है 1800 में लेना है और 2000 में भी लेना है। पहले 1800 इक्वल करेंगे इसके बराबर में और फिर क्या करेंगे, मेरी आएगी जो मेरी वैल्यू आ रही थी ना वो आ रही थी कितना आ रही थी -2x इसकी जगह, वो आ रही थी वैल्यू जो आ रही थी 15,000 कैसे आएगी बताता हूँ, 15,000 कैसे आएगी देखो -2x 100 आ गया 21,000 हो गया बराबर में 1800 ले लो, 1800 ले लो, ले ले भाई 1800। अब कैसे करेगा, अभी 100 को उससे मल्टीप्लाई कर दो 21,000 -2x बराबर कितना हो गया 18,000 हो गया, माइनस करो कितना आएगा 2x से भाग करके, ये 18,000 माइनस होगा कितना हो जाएगा 30,000 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 15,000। तो पता कैसे किया है, जब मैंने लिए 1800, जब मैंने लिया पहले 1800, अगर मैं यही अगर मैं 2000 लूँगा 21,000 -2x अपॉन में 100 इक्वल टू 2000 लूँगा, तो 21,000 -2x कितना हो जाएगा 5 जीरो हो गई, 2x से डिवाइड कर देना, तो x से डिवाइड करना दो हजार थे, दो जीरो लगे तो होगा ना 2 लाख में क्या 2 लाख में 21,000 लगा दोगे, जो वैल्यू आएगी उसे एक्स से डिवाइड कर दोगे, कितनी आएगी 1,80,000 2,18,260 15,000, ठीक है भाई। ये दो वैल्यू आ गई 15,000 और एक वाली वैल्यू, ठीक है भाई। आया क्या, तो ये माइनस वाली वैल्यू तो कुछ होना चाहिए था। आप कह रहा था बुक शॉप और पार्टिकुलर और 10 दर्जन, एक 10 है एक 8 है और एक कितना है 10। आपको पता है दर्जन में कितना होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत, दर्जन में 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कह रहे हैं हमारी इक्वेशन बन गई 120 196 और 120, एक ये बन गई। उसके बाद कह रहा था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है बोले 80 60 और 40। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा सर। 120 को किससे करेंगे 80 से प्लस 96 को 60 से 120 को 40, आपकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल मार्को कितना आएगा बेटा 9600, ठीक है। टोटल मार्को जल्दी साइड में मार दो 9600 4800 5760 16 और 2 9 4 13 18 आंसर क्या आ गया 20106 आंसर आ गया 20106। टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग अमाउंट की बुक जो कितना आएगा उसका बोले तो टोटल अमाउंट ये लिखा हुआ विल रिसीव फ्रॉम द बैंक, टोटल अमाउंट ये आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट में। टोटल अमाउंट द बुक शॉप will receive from selling all the books using the amount। कितना आ गया रुपीज, रुपीज दिखाना भाई साइन, रुपीज साइन
क्योंकि अमाउंट है तो पैसों में आया भाई। ठीक है भाई, ये आपका आंसर बनता है, ये आपका आंसर 21 कह रहा है और 24 का कह रहा है। देखो 21 कह रहा है रिप्रेजेंट ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी एक्स इक्वल टू वाई, आपको दे रखा पी एक्स प्लस 4 डब्ल्यू वाई दे रखा है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा के की वैल्यू क्या रखूँ, एन की जगह के, अगर मैं रखूँ पी इंटू एक्स, अगर के रखूँगा यहाँ पे तो पी के बन जाएगा। ठीक है, और अगर एन रखूँगा तो डब्ल्यू एक्स बन जाएगा भाई, पी की वैल्यू नहीं है ना, एन के ऊपर के। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू के एलबर्टी तो कभी नहीं होगा, ना पी इक्वल टू हो सकता है, पी एलबर्टी नहीं हो सकता, ना के हो सकता है, के टू ले नहीं सकते, पी थ्री नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इज डिफाइंड बाय, तो इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा, चेक करें भाई। ठीक है भाई, आंसर आया, इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू क्या आई है तभी आएगा बेटा। ये नहीं समझ में आया तो बता देना बेटा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब 7x है माइनस 5z है, वो कह रहा है p और n बराबर है। ठीक है, p और n बराबर है, अगर मैं p को 2 ले तो 10, ठीक है, अगर मैं p को 7p ले लूँ माइनस इसको मल्टीप्लाई 5 2 करूँ तो कोई दिक्कत है नहीं सर, तो सही गलत हो जाएगा। तो वो कह रहा है 2 इंटू n आना चाहिए, तो मान 2 इंटू n, देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, p इंटू n नहीं होगा, ये 2 इंटू n हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने सब कुछ दिया है, आंसर क्या है। ठीक है बेटा, ये ट्राई करना, इतना मुश्किल नहीं है। आपके मैट्रिक्स सेम है, तो ये आपको मैंने करवाए हैं पूरे 20 से 20 क्वेश्चन, इसमें एक तो मैंने आपको घर से काम किया है, ये आपको करना है बेटा। और अपना क्या करना है, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरा ऑनलाइन सेशन देखते रहिए, ऑफलाइन सेशन बेटा के लिए आप फंडागढ़ आ सकते हैं। धन्यवाद।